नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं। जो आपके रेलवे में एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैं उसकी क्लास लेके आता हूं। और इस साइंस में हम जो पढ़ रहे हैं वो अभी आपके सामने लिखा हुआ है थंबनेल पर, फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स में हम आज 7वीं क्लास पढ़ रहे हैं। भले ही ये क्लास 7वीं है, लेकिन ये चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैंने कई सारे चैप्टर आपको करा दिए हैं। अब जो आपका चैप्टर है, यानी कल हमने जो बात की थी वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की थी, और ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कल सॉल्व किए थे। आज जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, आज हम फिजिक्स का वर्क, पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं, जिसमें से मैं आज आपको वर्क कराने वाला हूं, यानी कार्य कराने वाला हूं। और कार्य से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको करने वाले हैं। तो कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना कैसा पैटर्न पूछा जाता है वो आपके सामने आने वाला है, इसी के बारे में बात करते हैं। तो जितने साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एएसपी, चित्रांशी, तो सभी से मैं कहना चाहूंगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको करना है, क्योंकि अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि अभी जो टाइम है ना, इसमें तो आप शेयर कर लोगे, फिर जब पढ़ने बैठोगे उस टाइम पे आप शेयर कर नहीं पाओगे। तो आपको करना क्या है, फोन पे उठाना है, फोन उठाने के बाद शेयर करना है। शेयर करने के बाद में जितने साथी, चाहे वो स्टेटस से आए, चाहे आपको डायरेक्ट यानी पर्सनल भेजें, तो इस लिंक को भेजो। लिंक को भेजने के बाद में आप भी पढ़ने बैठो, फिर पढ़ने के बाद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए अपना, जितने भी साथी हैं सभी को भेजना स्टार्ट कर दीजिए। फिर उनको बुलाइए, इनवाइट करिए और उनको यहाँ पे पढ़ने के लिए बुलाइए और कहिए कि यहाँ पर रोजाना एक क्लास चलती है जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ, आपको भी पढ़ना है, ठीक है। एएसपी भाई, चेत्रांशी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो क्या कहता है, चलिए एक बार देखता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या कहता है आपका पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन तो आया नहीं होगा, मुझे लगता है कि शायद ब्लैंक पेज होगा। हाँ बिल्कुल ब्लैंक पेज है। राधे राधे भाई वर्मा जी, राधे राधे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे पता है कि हम आज क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि हम आज कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क होता क्या है। तो हमें मालूम है कि अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ, नमस्ते भाई, नमस्ते पायल, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कार्य क्या है, ठीक है। कार्य का मतलब है कि जैसे आपने कहीं पर बल लगाया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद में वो वस्तु क्या हो जाए, वो डिस्प्लेस हो जाए या फिर वो विस्थापित हो जाए, तो क्या है, वो कार्य होगा। अभी मैं आपसे कह दूं कि आपके रूम में एक दीवार होगी, उस दीवार को धक्का दीजिए, सुबह से लेकर शाम तक धक्का दीजिए। अब क्या होगा, आपने फोर्स तो लगाया, लेकिन दीवार जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित नहीं हुई। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आपने कार्य नहीं किया। चाहे आपके पसीने छूट जाएं, आपने कोई भी कार्य नहीं किया, आपने एनर्जी का लॉस किया है। और एनर्जी का लॉस किया, इसका मतलब क्या है, आपने कोई भी कार्य नहीं किया उस जगह पर कि मैं अपनी दीवार को धक्का देने लग जाऊं और वो नहीं हटेगी अपनी जगह से। तो इसका मतलब है कि मैंने कोई भी वर्क नहीं किया है। हाँ जी, वर्क और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। दीवार नहीं खिसकी सर, नहीं खिसकेगी। पता है कि आप कितना भी धक्का दे लो वो नहीं खिसकने वाली। अब आप पसीना पसीना हो जाओ, पसीना बिल्कुल एनर्जी लॉस हो जाए, कहते ना पड़े रह जाओ उस पे जमीन पे, लेकिन उसका कोई असर नहीं होने वाला। भले ही, और दूसरा इंसान जो कह के गया ना कि दीवार को खिसकाना है, वो इंसान कहेगा तूने कार्य ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो मैं काम दे के गया था वो तो तूने किया ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि कार्य वहां पे क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका ये मतलब है कि कार्य जो होगा वो हमेशा यहां पर फोर्स लगाने के साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तभी उसे हम क्या कहेंगे, तभी कार्य कहेंगे, वरना उसे नहीं कहेंगे कि आपने कार्य किया। अब कुछ भी करते रहो, रो लो झगड़ लो, लेकिन आपने कार्य नहीं किया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, F इंटू डी का मतलब है कि बल के द्वारा कोई चीज अगर विस्थापित हो जाए तभी हम कहेंगे कि वो कार्य है। जैसे ये है आपका, इसको मैं क्या करूं, इस पे फोर्स लगाऊं और फोर्स लगाने के बाद में इसे यहां तक ले आऊं, तो क्या होगा, ये इस जगह थी, इस जगह आ गई, तो इसका मतलब क्या है, ये एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो गई, तो मैंने यहां पे इस कार्य किया है। स्माइल इज वेरी बढ़िया। अब मैं क्या कहूं, धन्यवाद यू या यू का धन्यवाद। इसकी बात करेंगे तो कार्य का जो मात्रक होगा,
तो कार्य का यहाँ पे मात्रक में अगर निकालूं तो F का क्या होगा, यानी फोर्स है तो फोर्स का मात्रक क्या होगा, तो फोर्स का मात्रक होगा न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इस डिस्प्लेसमेंट का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीटर, और इस न्यूटन मीटर को ही मैं क्या बोल देता हूं, जूल बोलता हूं, और ये जूल आपको पता है ऊर्जा का भी मात्रक होता है। तो इसका मतलब क्या है, ऊर्जा और कार्य यहां पर संबंध रखते हैं, क्योंकि इनका जो मात्रक है वो क्या होता है, सेम होता है। और ऊर्जा क्या होगी, कार्य करने की कैपेसिटी, कार्य करने की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, वही आपका क्या है, वही ऊर्जा होगी, वही एनर्जी होगी, क्योंकि दोनों का जो मात्रक है वो क्या निकल के आया, वो जूल निकल के आया है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कार्य के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वीडियो रुक गई है, चेक कर लेते हैं, लेकिन मेरे में वीडियो नहीं रुकी है, आपके में रुकी होगी तो पता नहीं, लेकिन मेरे में सही चल रही है। पता नहीं क्यों नेटवर्क इश्यू इतना क्यों आता है, आप लोग बार बार कहते हैं वीडियो रुक गई है, लेकिन मैं अब यहां देखता हूं तो यहां पे तो मुझे नहीं दिखता कि वीडियो रुकी है। चलिए, माई इंग्लिश इज टूटी फूटी, भाई मेरी भी है टूटी फूटी। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। ए कहता है एक घूमता हुआ पहिया, बी है बंदूक की एक चलती हुई गोली, सी कह रहा है गतिशील पत्थर, और डी है एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है, बता दीजिए क्या आंसर होगा। किसी और की भी रुकी रही है, मेरा नेट नहीं चल रहा है, मेरी तो नहीं रख रही है, मेरा भी तो आप ही इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है ना, मेरा इससे हटके ही तो चल रहा है, तो मेरे फोन में भी तो डायरेक्ट चल रही है, सही सही चल रहा है भाई। ए आंसर आ गया एएसपी का, पायल का आंसर ए है, विदुला ने आंसर दिया ए, और चित्रांशी चौहान का भी आंसर आया ए। अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो सबसे ज्यादा काम इसमें से किसने किया है हमें बताना था। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, उठाया हुआ हथौड़ा। तो मैंने अभी बताया कि कार्य का मतलब होता है एफ इंटू डी। अब यहां पे एफ इंटू डी का मैं यूज क्या करूंगा भाई, यहां पे तो एग्जाम्पल लिखूंगा, कैसे बताओगे, तो सीधा सीधा ये है यहां पे कि एफ इंटू डी का मतलब क्या है कि फोर्स ज्यादा होगा और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसका ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, उसका कार्य भी तो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहां पे बताना है कि जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा कार्य, और उतना ज्यादा कार्य का मतलब जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा कार्य, और उतनी दूरी जाके वो गिरेगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा दूर जाके कौन गिरेगा, एक घूमता हुआ पहिया, या बंदूक की गोली, या गतिशील पत्थर, या उठाया हुआ हथौड़ा। तो आपको सीधा पता है कि भाई गोली सीधे चलाओ, गोली जगह चलाओगे तो क्या है, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। इन चारों में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका होगा भाई, ए आंसर कैसे हो जाएगा, अब बताओ ए आंसर कैसे है। आंसर तो मुझे लग रहा है बी है, बंदूक की चलती हुई गोली। ऐड आ गए, अब आया है आंसर, ऋतु कुमारी ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी। और भाई ये जो बंदूक से निकली हुई गोली है, ये किस पर काम करेगी, न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करेगी, जिसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन का फोर्स। यहां पर एक्शन रिएक्शन का फोर्स भी लागू होगा। इसका मतलब है कि बंदूक से जो गोली निकली है वो इन चारों में सबसे ज्यादा विस्थापित होगी, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसमें होगा, उस गोली में होगा, और क्योंकि वो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे होगा। तो अधिक काम किसे करना पड़ेगा भाई, गोली को करना पड़ेगा भाई, उसे निपटाना भी तो है सामने वाले को, ये क्या करेंगे बस। बी अब आ गया सबका बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब आ गया फिर से न्यूमेरिकल। तो कल एक कमेंट आया था लेकिन वो हटा दिया फिर उसने, कि सर आप न्यूमेरिकल ज़्यादा लेके आते हो। भाई मैं ज़्यादा लेके नहीं आता हूँ, एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेरी गलती नहीं है ये, कि जो न्यूमेरिकल हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये फिजिक्स में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं लेके नहीं आता हूँ। थ्योरी जो होती है वो मैं भी लेके आता हूँ, उसको बताता हूँ किस तरीके से, लेकिन जो क्वेश्चंस भी होते हैं मैं उनको भी बताता हूँ, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, 20 न्यूटन का एक बल। यहां पे देखो फोर्स क्या है, 20 न्यूटन का है एक बल, एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है, एक वस्तु को 2 मीटर। तो यहां पे मैंने क्या रखा, ये आपकी एक वस्तु है, अब यहां पे मैंने फोर्स लगाया, और इस पे फोर्स कितना लगाया, 20 न्यूटन का लगाया, और ये वस्तु कहां जाती है, ये 2 मीटर विस्थापित हो जाती है। अब वस्तु कहां पर होगी, अब वस्तु यहां पर होगी, ठीक है, ये मैंने बस आपको जनरली बता दिया। और फिर क्या कहता है, यानी 2 मीटर विस्थापित होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर का। इसके अलावा क्या दे रखा है, 20 जूल कार्य करता है। अब मुझे W दिया है 20 जूल का। क्या बताना है, बल और विस्थापन के बीच कोण बताइए।
बल और विस्थापन के बीच में कोण बताना है। अब हमने फॉर्मूला तो पढ़ा था W इक्वल टू एफ डी, लेकिन वास्तव में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बस वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, W की वैल्यू कितनी है, कार्य की वैल्यू दी है 20, F की वैल्यू कितनी है 20, D की वैल्यू कितनी है 2 और कॉस थीटा मुझे निकालना है। क्या हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 1/2। अगर कॉस थीटा 1/2 है और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस में किसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कॉस थीटा में ये वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है, कॉस 60 की होती है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया। आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। ठीक है, केवल शिखा कुमारी का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, बाकी किसी का आंसर नहीं आया। तो यहां पे आंसर क्या होगा कि मैंने बताया हमारे पास में 20 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा था एक वस्तु पर, तो मैंने बता दिया फोर्स हो गया 20 न्यूटन का। अब कह रहा है कि 2 मीटर विस्थापित कर देता है। अब मैं फोर्स लगाऊंगा तो वहां पे कार्य कब पता चलेगा कि वो वस्तु विस्थापित हो जाए। तो ये वस्तु थी, इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये वस्तु विस्थापित हो गई। ठीक है, विस्थापित करना हुआ 2 मीटर। अब यहां पे जो वर्क इसने बता दिया कि जो आपने वर्क किया है ना टोटल, वो कितना किया है, वो आपने 20 जूल का किया है, ये भी मैंने समझ लिया। फिर ये कहता है बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा, इसने कोण पूछा है। लेकिन यहां पे कोण कैसे बताओगे, तो हमारे पास में जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो याद रखना ये होता है। हम जो एफ डी यूज करते हैं वो हम पॉजिटिव वर्क के लिए यूज करते हैं, इसलिए वहां पर हम एफ डी यहां पे यूज कर लेते हैं। लेकिन यहां पर वास्तव में फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है, क्योंकि यहां पे फोर्स जो आपका कार्य है, ये कार्य पे आपके दो फोर्स काम कर रहे होते हैं। एक फोर्स आपका ऊपर की तरफ कार्य कर रहा होता है, एक फोर्स जो होता है जो उसको धक्का दे रहा है वो कार्य कर रहा होता है। क्यों, और वो मैं आपको अलग से बता सकता हूं अगर आप पूछना चाहें। वैसे यहां पे इतना हो बस समझ लो, W की वैल्यू कितनी है 20, F की वैल्यू 20, D की वैल्यू 2 और cos थीटा मुझे निकालना था, यहां से थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली। हाँ सर जी, चल स्पर्श भाई, खुशरो भाई, 60 था मेरा, मैंने भी दे दिया है। क्या अभी आया नहीं, मेरे पास में अभी तक नहीं आया, बताइए अब आया है, नेटवर्क इश्यू है भाई। एडवांस में क्या होता है, कल नहीं आएगी क्या, एडवांस क्या होता है भाई, सीधे 1 साल पहले ही आप सभी को बधाई दे के चले जाओ। एडवांस से कुछ नहीं होता, उस टाइम पे प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है हर चीज के लिए। भाई बर्थडे मनाते हो तो तुरंत फोन करते हो 12 बजे, सभी को रात में 12 बजे फोन कर लेते हो कि भाई हैप्पी बर्थडे, तो इसी तरीके से 12 बजे करना नवरात्रि के लिए कमेंट कर देना यहाँ पे। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है, ठीक है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। ठीक, ए सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है। यहां पे हमें वर्क निकालना है। मुझे क्या क्या दे रखा है मैं इसकी बात करता हूं। एक पोर्टर है, यानी मैं पोर्टर की जगह पे आपको बोल देता हूं, मान लो एक कुली है, ठीक है, कुली है या फिर कोई भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जमीन से 12 किलोग्राम का सामान उठाता है। मुझे मास दिया है 12 किलोग्राम का। अगर 12 किलोग्राम का मास दिया है और वो कहता है उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो जमीन से वो उठाएगा तो हाइट पे उठाएगा। तो हाइट दे रखी है मुझे यहाँ पे, तो हाइट अगर दे रखी है कितनी, 1.5 मीटर की। इसके बाद कहता है कि सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, मुझे W निकालना है, और दिया मुझे क्या है, G दिया है, और G की वैल्यू अगर मुझे दी है तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा उसमें G आ रहा होगा। अगर G आ रहा है तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या हो जाएगा, वो यूज होगा आपका W इक्वल टू mgh। अब ये mgh कहां से आया, वे मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जो आपकी एनर्जी होती है वो इक्वल टू होती है कार्य के। तो आपकी ऊर्जा और कार्य बराबर होते हैं। अगर ऊर्जा और कार्य बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब यह है कि कार्य और ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा वो भी क्या हो सकता है, वो भी इक्वल हो सकता है। जैसे स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, ऐसे ही मैं इसके लिए कार्य के लिए भी इसका यूज कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था। ठीक है, m क्या है, यहां पे 12 का है, g आपको 10 दे रखा है, हाइट मुझे 1.5 दे रखी है 1.5। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हटेगा 10 हो जाएगा, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई करना है 15 से, और 15 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 जूल। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। और किसका आंसर आ चुका है, केवल ऋतु कुमारी का आंसर आया है। थर्ड का डी आया है चित्रांशी चौहान का, डी आंसर गलत है चित्रांशी।
ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप तैयारी करते तो और अच्छी बात है कि अगर एडवांस में दे दिया ठीक है। सिंपी गौतम हो क्या भाई? एसपी तुम यार सबसे यही पूछते रहते हो कि तुम हो वो हो। पढ़ लिया करो भाई। चलो, केवल ऋतु कुमारी ने आंसर दिया, पता नहीं बाकी के आंसर क्यों नहीं आए। कार्य की बात आ रही है, यहाँ पे कार्य का फॉर्मूला यूज करना है। ये बात याद रखनी है कि ऊर्जा और कार्य यहाँ पे बराबर होते हैं, दोनों का मात्रक सेम होता है, तो यहाँ कहीं कहीं पे हम ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो कार्य में यूज कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे एम दिया है यानी आपका मास दिया है और यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में बात कर रहा है, तो मैं उस जगह पर कौन सा यूज कर सकता हूं? मैं उस जगह पर mgh को यूज कर सकता हूं, बशर्ते मेरे पास में हाइट भी होना जरूरी है, वरना वो भार का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि भार इक्वल टू होता है आपका mg। चलिए, सर जी मैं तो यहाँ सिर्फ आपको सपोर्ट करने, भाई थैंक यू, अगर आप मेरे को हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कहते हैं ना कि आप तैयारी भले ही किसी और की कर रहे हो लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसे ही सपोर्ट आपका बना रहा तो ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। अभी क्या है, अभी आपको भी पता है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे जब ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो हम लोग आपके लिए भी यहाँ पे वर्क करेंगे और अच्छा वर्क करके दिखाएंगे। और यहाँ पे जो आपको क्लासेस दी जा रही हैं अभी रेलवे और आपको एसएससी की दी जा रही हैं, फिर आपको यहाँ पे हर चीज की क्लास दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा कि सीटेट आ चुका है, सीटेट की भी क्लास नहीं चल रही है, तो वो इसी वजह से नहीं चल रही है क्योंकि अभी हम इस पर वर्क कर रहे हैं। जैसे जैसे आप चीजें सॉल्व होंगी, उन सॉल्व होने के बाद में ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, लेकिन बस एक ही चीज है कि आपका सपोर्ट बना रहे, आपका प्यार बना रहे, आपका मोटिवेशन जो हमें मिल रहा है ये इसी तरीके से आप हमें मोटिवेट करते रहो और पढ़ाकर हम आपको मोटिवेट करते रहें, और दोनों कोऑपरेट के साथ में एक एग्जाम को आप क्वालिफाई करो और दूसरा यहाँ पे हम और लोगों के लिए यहाँ पे मेहनत करते रहें, क्योंकि इसे पढ़ाने के लिए भी हमें मेहनत ही करनी पड़ती है। तो आपका सपोर्ट है उसके लिए थैंक यू भाई। चलिए, यहाँ पे आया, यदि एक हवाई जहाज है 4000 मीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है, अगर कोई चीज सीधे जाती है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट या दूरी इक्वल हो जाते हैं। तो मैं दूरी या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात कर लेता हूं कि दूरी जो दी है वो क्या है, वो 4000 मीटर की दी है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या दे रहा है, और किया गया कार्य दे रखा, भाई मुझे डब्लू दे रखा है, कार्य दे रखा है कितना, 20,000 जूल का, ठीक है। अब बताना है लागू किया गया बल, तो बल क्या होगा ये तो मुझे लगता है आप आंसर निकाल दोगे। फॉर्मूला लगाना है W इक्वल टू एफ डी, और W इक्वल टू एफ डी जब लग जाएगा तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, W की जगह पे आपको 20,000 रखना है, और यहाँ पे F की जगह पे हमें F तो निकालना है, D की जगह पे 4,000 रखना है। क्या आंसर आएगा बता दीजिए। विशाल ने बता दिया है 5 न्यूटन। सर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होती है क्लास में, पता नहीं आप लोगों के में होती है, मेरे में तो पता नहीं क्यों। अब मैं यहाँ पे आपको कैमरे में दिखा नहीं सकता, लेकिन मेरे में आपके मेरे में सही चल रहा है। मैं इसी वजह से मोबाइल को लेके बैठ पढ़ा रहा हूँ, मैं मोबाइल को लेके इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग जो बताते हैं ना नेटवर्क इशू होता होगा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हो ना हमारी वजह से, लेकिन मेरी में आप क्लासेज जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। और मैं आपको अगर चाहूँ तो मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, अगर दिख रहा हो तो नॉर्मली अगर आपको दिख जाए तो देख लो, मेरे में तो नहीं रुक रही है, अगर रुक रही हो तो बता दो, आपके रुक रही होगी हो सकता है। सीटेट की तैयारी कर रही हूँ, शिखा कुमारी, तो मतलब आपने बीटीसी या बीएड किया होगा। सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आ चुका है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, तैयारी करते रहो। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट में डाल सकते हो। आपको अगर कोई वीडियो चाहिए होगी तो मैं उस पर काम कर सकता हूँ, अगर आपको वास्तव में कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक आपको समझना हो तब, ठीक है। तो आप कह सकते हो, मैं आपके कहते ना कि कोई भी डाउट किसी भी चीज़ पे सीटेट से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, यहाँ नहीं, इस क्लास में नहीं, कमेंट में डाल देना, उसके लिए मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँ। बाकी आपको नंबर दिया गया है, नंबर के अलावा आप यहाँ पे वीडियो की कहोगे कि वीडियो बना दो उस किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो भी बन जाएगी, ठीक है भाई। पूजा सिंह राधे राधे भाई, हाँ जब बीएड किया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हमें एग्जाम के टाइम पर पढ़ लेंगे, सही हो जाएंगे, पर दिमाग में ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहता हूँ। जो इंसान ये सोच रहा है ना कि मैं बाद में कर लूँगा, जब आज नहीं कर पा रहे हो तो बाद में भी नहीं कर पाओगे। जो चीज़ होती है ना वो आज होती है और आज से स्टार्ट होती है। तो आप ये कह रहे हो ना मैं इनको एग्जाम के टाइम पे कर लूंगा, जब आप आज नहीं कर पा रहे हो भाई
तो एग्जाम के टाइम पे कैसे कर लोगे? आज से स्टार्ट करो, नहीं आता है तो पढ़ो ना, मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं पढ़ा ही तो रहा हूँ, सीधा सीधा बता रहा हूँ कि दूरी दी है, डब्लू दिया है, फॉर्मूला होता है डब्लू इक्वल टू एफ इंटू डी, और एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब मुझे निकालना है, डी मुझे दिया गया है कितना 4000, और इसके अलावा डब्लू जो दिया है क्या 20,000। अगर ये फॉर्मूले लगा के आप फॉर्म सॉल्व नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपका मैथ कमजोर है, और मैथ के लिए जो क्लासेस चल रही हैं वो क्या आपको पता है यादवेन सर के द्वारा चल रही है, आप वहां पे पढ़ सकते हो। एफ की वैल्यू आ चुकी है 5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस नंबर पर वीडियो कॉल हो सकता है क्या? नहीं, वीडियो कॉल नहीं हो सकता है, इस पर बस कॉल लग सकती है, और कॉल करोगे, नंबर मेरे पास में अभी रखा हुआ है, तो नंबर ऐसा नहीं है कि कोई और उठाएगा, मैं ही उठाऊंगा ऐसे, और कोई नहीं। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 5। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। 10 किलोग्राम का एक सूटकेस उठाकर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पर, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बता दीजिए क्या आंसर होगा। कोई व्यक्ति अगर सूटकेस को अपने सिर पर रखे हुए खड़ा है तो उस टाइम पर वह किया गया कार्य क्या होगा? बहन हाँ जी, क्वेरी के लिए है, डाउट के लिए है, डाउट को आप यहां पे पूछ सकते हो, इसके लिए बताया गया। यहां पे बात आती है 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो याद रखना कि कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को खड़े यानी सिर पे लेके खड़ा हुआ है तो और वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसने कोई भी कार्य नहीं किया है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसने कोई भी कार्य नहीं किया, भले ही कितने भी किलोग्राम का वजन का उठा ले, मेरा मोबाइल हो सकता है ये 500 ग्राम का हो, मैं इसको उठा के ऐसे खड़ा रहूं या फिर ऊपर सिर पे रखूं या फिर हाथ से भी ऐसे उठा के रखा रहूं, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर इसको डिस्प्लेस नहीं कर रहा हूं, और इसको जब मैं डिस्प्लेस नहीं कर रहा हूं यानी विस्थापन नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने कोई भी कार्य नहीं किया है। अगर कोई भी कार्य नहीं किया है तो इसका मतलब क्या है, विस्थापन जीरो है तो कार्य भी जीरो ही होगा। तो कितना भी आपने फोर्स लगाया हो, कितना भी वजन उठाया हो, यहां पे कार्य क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे व्यक्ति क्या है, मेरा कमेंट आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं सर। टेलीग्राम की आईडी क्या है? टेलीग्राम की आईडी है यादवेन स्मार्ट क्लासेस। यादवेन स्मार्ट क्लासेस को आप वहाँ पर टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इसकी पीडीएफ जो रहती है क्लास के बाद में 10 मिनट के बाद में इसकी पीडीएफ भी डाल देता हूँ। आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं भाई। शिखा कुमारी ने आंसर दिया है बी। चलिए, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य है। एक वस्तु पर कई बल लगाया, बल मैंने अभी बताया था, दीवार पर मैंने बल लगाया। अब जो दीवार है इस पर मैं कितना भी फोर्स लगा लूं ये दीवार नहीं खिसकने वाली है, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। चाहे मैंने कितना भी फोर्स लगा लिया हो, कितना भी फोर्स लगा लो, पसीना बह जाए या कुछ भी हो जाए, तो मैं इस दीवार को पीछे नहीं खिसका सकता हूं, यानी मैं डिस्प्लेस नहीं कर सकता हूं। तो यहां पे क्या होगा, कार्य तो शून्य होगा। अगर कार्य शून्य कब होगा, यदि उसका विस्थापन क्या हो, जीरो हो, क्योंकि मैं उसको खिसका ही नहीं पा रहा हूं। अगर वो एक जगह से डिस्प्लेस नहीं हो पा रही है, एक जगह से नहीं हट पा रही है, तो यहां पे उसका विस्थापन भी तो जीरो होगा। तो बस इसका तो आंसर सीधा सीधा हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, विस्थापन जीरो होगा। ठीक है, जितू कुमारी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं। शिखा कुमारी का भी आंसर डी आ चुका है। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 7 पे, और 7 आपसे क्या कहता है, एक लड़का है 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। लेकिन यहां पे क्या बताया है कि यहां पे उसने बताया कि यहां ऑप्शन में आपको जीरो नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में उसको ये बोला गया है कि हाँ इसने कुछ ना कुछ कार्य किया होगा। अगर कार्य किया होगा तब ये कार्य कितना होगा, ये पूछ रहा है। अब यहां पे आप देखो कि हमारे पास में यहां पे क्या दिया गया है, भार दिया गया है। तो उसका जो भार है वो क्या है, एक लड़का 120 न्यूटन का भार उठाता है, ये तो मुझे पता चल गया। इसके बाद कह रहा है एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। मेरे पास में एच है, एच क्या है मेरे पास में, हाइट कितना है 2 मीटर का, तो चलो मैंने मान लिया 2 मीटर। अब क्या करना है, कार्य बताना है, निकालो कार्य क्या होता है। कार्य का फॉर्मूला लगाओ भाई, भार और एच के साथ में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, भार है यानी वो भी डब्लू है और आपका हाइट है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा। जीरो भाई दिया नहीं है इसलिए नहीं है,
चित्रांशी का 0 है, विदुला धावले बता रहे हैं सी, अनुज कुमार बता रहे हैं 60, पूजा सिंह का आंसर है डी, शिखा कुमारी बता रही हैं डी। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। तो यहां पे मैं बता दूं, आपको पता है भार क्या होता है, भार होता है कैपिटल डब्लू, और कैपिटल डब्लू इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है। यहां पे याद रखना कैपिटल डब्लू इक्वल टू होता है एम जी, और ये क्या है, यही होता है भार। तो इसका मतलब क्या है, एम जी की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि एम जी की वैल्यू मुझे दी है 120 न्यूटन, तो मैंने लगा दिया 120 न्यूटन। ठीक है, एम जी मुझे पता चल गया। अब मेरे को पता है कि कार्य और ऊर्जा बराबर होते हैं, और बराबर अगर हैं तो मैं क्या इसका यूज करूंगा, मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लूंगा, W बराबर एम जी एच। क्यों यूज किया, क्योंकि मेरे पास में एक तो एम जी दिया था और एक दिया आपकी हाइट, तो इसका मतलब क्या है, मैं इन तीनों को लगा दो, आंसर मिल गया। एम जी की जो वैल्यू दी है वो 120 दी है, हाइट कितनी दी है मुझे, हाइट दी है 2 मीटर की, तो कितना हो जाएगा 240। और यहां पे स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला लगाया है उसका भी मात्रक जूल है और कार्य का भी मात्रक जूल है। ठीक है, पलक सिंह 60 जूल, चित्रांशी चौहान 60, ऋतु कुमारी बता रही हैं 240, पूजा सिंह का आंसर 60 है, पलक सिंह का आंसर आ चुका है फोर्स, तो अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग 240 जूल। तो यहां पे आपको आंसर मिल चुका है। क्या किया है मैंने, एक लड़का 120 न्यूटन का भार उठा रहा था, अगर वो यहां पे 0 देता तो मैं आंसर उसको 0 लगाता बेधड़क तुरंत देखकर। क्यों, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर उठाई है, उठाने पर किया गया कार्य शून्य होता है, लेकिन उसने फिर भी पूछा है, शून्य नहीं दिया, तो यहां पे क्या होगा कि एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उसने उठाया, तो उठाने के बाद में उसके द्वारा किया गया कार्य फिर भी उसने पूछा, तो मैंने क्या किया, भार मुझे दिया है, भार जो होता है वो होता है W इक्वल टू एम जी, क्योंकि भार अपने आप में क्या होता है, फोर्स होता है, तो W इक्वल टू एम जी लगा दिया। एम जी की वैल्यू कितनी है, 120 न्यूटन है। हाइट मुझे दी थी, तो हाइट कितनी दिया, 2 मीटर की, तो मुझे यहां पे वर्क निकालना था, और वर्क क्या होता है, यहां पे मैंने स्थितिज ऊर्जा वाला सूत्र लगा दिया, एम जी एच, एम जी एच। तो एम यहां पे एम जी दिया था 120 और एच दिया है 2, आंसर आ गया 240। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 120 बिल्कुल आगे बढ़ते। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसमें क्या होगा। ए कहता है कि उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, ह्रास का मतलब होता है हानि, तो ये ह्रास होता है, एक उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, या फिर उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। कब, यहां पे बोला है कि यदि कार्य का मान अगर धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो उसकी ऊर्जा जो है या उस पर जो कार्य हो रहा है उसमें उसकी ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर कार्य में क्या इफेक्ट पड़ेगा या ऊर्जा में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगी, घटेगी, 0 होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी, सी या डी। मैं वही कहूं, ये लोग ज्यादा ही होशियार हो गए हैं कुछ सर। कौन, पलक सिंह बता रही हैं सी या डी, दोनों में से कोई एक होगा, तो ठीक है देखते हैं, चेक करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए पॉजिटिव कब होगा। तो पॉजिटिव कब होगा, कार्य करने के लिए आवश्यक अगर मैं बोलूं तो W बराबर, जैसे मैंने बताया पॉजिटिव कब होगा कि ये है आपका क्या, ये आपका कोई एक तल है और तल पर कोई वस्तु मान ले यहाँ पे कोई कार है, और इस कार के लिए धक्का देने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, और इस व्यक्ति इसको कार को धक्का इधर देगा और धक्का देगा इधर, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, एक ही साइड में होगा। फोर्स वो इस साइड लगाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इसी साइड में होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों को बताओ कि ये वस्तु है, ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं अगर फोर्स इस साइड लगाऊं और इसी साइड डिस्प्लेसमेंट हो, तो दोनों का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। और अगर 0 डिग्री बनेगा तो यहां से कॉस की बात, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 1। अब मैंने इसका यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो एक ही होता है, W बराबर एफ डी कॉस थीटा, और एफ डी कॉस थीटा का मतलब क्या है, कॉस 0 की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी आएगा, जो आपने फॉर्मूला अभी तक पढ़ते आ रहे हो। इस फॉर्मूले का यूज कब होगा, जब ये कोई भी वस्तु यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव वर्क होगा तब यहाँ पे W इक्वल टू होगा एफ डी, और थीटा की वैल्यू होगी 0, और थीटा का मतलब कॉस 0 की वैल्यू जो होगी वो होगी क्या, 1 होगी। तो यहाँ पे कार्य का मान क्या होगा, कार्य जो होगा, कार्य हो गया आपका वर्क पॉजिटिव। और जब भी कोई भी कार्य पॉजिटिव होगा तो वहां पे जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या होगी, वो बढ़ती है। ठीक है,
जब भी आपका कोई भी कार्य हो रहा है, अगर ये दीवार खिसक जाती तो और एनर्जी आती और खिसकाने में इसको मजा आता, आता कि नहीं आता। लेकिन अगर ये क्या हो रहा है, ये दीवार खिसक नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है, मेरी एनर्जी का लॉस हो रहा है, ना कि एनर्जी बढ़ रही है। मैं एनर्जी को क्यों बढ़ाऊंगा, मुझे पता है ये दीवार आगे नहीं बढ़ेगी, तो मैं एनर्जी का लॉस क्यों करूंगा। तो सीधी बात यही है, पॉजिटिव वर्क तब होगा जहां पे एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। जब आपको एनर्जी यानी एनर्जी की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो बढ़ने पर ही तो आपका बताओगे कि हाँ मेरा जो कार्य है वो फोर्स ज्यादा लगा, और यहां पे कार्य भी क्या हुआ, कार्य भी यहां पे हुआ और एनर्जी भी मैंने यहां पे लगाई। तो मैं यहां पे इस कार्य को अगर खिसका रहा हूं और ये कार्य खिसक जाती है, कार आगे चली जाती है, तो यहां पे क्या होगा, एनर्जी में अपने आप वृद्धि होती चली जाती है और इस वृद्धि के साथ में कार आगे चली जाएगी। ठीक है जी। हाँ, नेगेटिव होती तो घटती। ठीक, तो यहां पे क्या है, यहां पे एनर्जी बढ़ेगी कब, जब यहां पे क्या होगा, यहां पे कार्य अगर पॉजिटिव होगा। सीधी बात है, अगर नॉर्मली भी सोच लो भाई, अगर हम एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे तो एनर्जी अपने आप आएगी, एनर्जी अपने आप आएगी तो और क्वेश्चंस करने का मन करेगा, और जब और क्वेश्चन करने का मन करेगा तो आगे एग्जाम भी क्वालिफाई होगा। ये सारी चीज कब है, जब मैं यहाँ पे पॉजिटिव हूँ, और मैं पॉजिटिव कब रहूंगा, जब मैं क्वेश्चन करूंगा, और क्वेश्चन करूंगा तो मुझ पर आएंगे आएंगे तभी तो एग्जाम क्वालिफाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबका आंसर आ चुका है, अब इस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया गया है। इनमें से चारों में से किसने कार्य नहीं किया। ए है आपका कपिल, जो है कपिल शर्मा, अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा हुआ है। ठीक है। बी कह रहा है सचिन जो है वो 4 किलोमीटर चल रहा है। सी है यहां पे एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। डी कह रहा है यहां पे अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो इन चारों में से किसने कार्य नहीं किया है, बता दो। पलक सिंह बता रही है सी ने कोई भी कार्य नहीं किया है। जितू कुमारी ने बताया है ऑप्शन नंबर ए। विशाल चौहान बता रहे हैं ए। चित्रांशी कह रही है ओके। ओके तो कोई ऑप्शन नहीं है चित्रांशी। शिवा राजपूत ए। अब मैं जा रहा हूं, हिंदी क्लास स्टार्ट होने वाले। ठीक है, बिदुला ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए। तो जो लोग यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ में, वो लोग तो यहां पे सही हैं। क्यों, क्योंकि कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर वहीं पर खड़ा हुआ है जहां पर वस्तु उसने उठाई थी। तो अगर मैं इस जगह पर हूं, तो इस जगह पर मैं इस वस्तु को ऐसे खड़ा हूं, तो क्या होगा, मैंने कोई कार्य किया है, नहीं किया, क्योंकि मैं इस वस्तु को लेके जा ही नहीं रहा कहीं पे, इसको विस्थापित कर ही नहीं रहा हूं, और इसके साथ में जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का बनेगा। तो जब काम ही नहीं होगा, जब मैं इसको विस्थापित ही नहीं करूंगा, तो क्या होगा भाई, यही होगा ना कि आपने कोई कार्य नहीं किया है। तो ये तो आपका हो गया कार्य। सचिन 4 किलोमीटर चलेगा, जब खुद चलेगा तो उसे फोर्स की जरूरत होगी। अब वो फोर्स अपने आप पे तो लगाएगा, अपने आप को लगाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह पर वो विस्थापित होगा। तो यहाँ पे जब विस्थापन हो जाएगा तो उसने कार्य किया है। अगर कोई कुली किसी बस से किसी कार तक वजन ले जाता है तो वो भी तो विस्थापित किया है। एक कुली, यहाँ पे उसने नहीं बताया कि कुली ने सर पे वजन रखा है, जब वो सर पे रखता तो कार्य जीरो हो जाता। यहाँ पे बोला है कि एक कुली लेके गया है, बस कार पे जाके उसने रख दिया है। ठीक है। डी कह रहा है अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। अगर अरुण क्रिकेट खेलेगा तो क्या होगा, वो दौड़ेगा भी, और दौड़ेगा तो क्या होगा, रन लेगा, तो वो स्ट्राइक पे जाएगा, उस स्ट्राइक पे पहुंचेगा। तो जब वहां पहुंचेगा तो उसने क्या किया, कार्य किया, एक जगह से दूसरी जगह पर वो पहुंचा। फिर डबल रन लेगा तो उसने कोई कार्य नहीं किया। ठीक है, वो वहां पे एनर्जी लॉस है। भले ही रीजनिंग की क्लास कब से चलती है, रीजनिंग की क्लास जो होती है वो 11 बजे से चलती है, लेकिन अभी नहीं हो पा रही है। हाँ जी, वो बिल्कुल एक ही जगह पे है, और एक ही जगह पे है तो काम नहीं करेगा बिल्कुल। पलक सिंह मैथ वाली क्लास में नहीं आते ये लोग, अब नहीं आते हैं। मैथ वाली क्लास में आना चाहिए भाई। मैथ वाली क्लास में आओगे तो यहाँ पे क्या है, सॉल्व करने का तरीका सीखोगे कि W बराबर mg है, तो वहाँ पे mg और m में g का मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या है, m अगर 120 दिया है, g मतलब g 2 दिया है तो 240 हो जाएगा। ये चीज़ें कौन बताएगा, ये मैथ वाले सर बताएंगे। भैया रोस्ट मैंने किसे रोस्ट कर दिया भाई, क्यों नहीं हो पा रही है दोनों शिव राजपूत एक साथ आ जाते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। बल द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे पूछा है धनात्मक होता है, और अगर धनात्मक होता है तब कब, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। बी कहता है विस्थापन बल के लंबवत होता है। सी कहता है बल से कोई विस्थापन नहीं होगा, या फिर विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए आंसर क्या होगा।
कॉपी कैट। भाई एक ए का फर्क है, एक शिवा राजपूत है और एक शिव राजपूत है। कॉपी कैट होता तो वो भी शिवा होता। आंसर आ गया है रितु कुमारी का ए आंसर, शिखा कुमारी का ए आंसर, पलक सिंह का ए, पूजा सिंह, सभी लोग बता रहे हैं ए। यानी विस्थापन क्या हो, बल की दिशा में हो तो क्या होगा, किया गया कार्य धनात्मक होगा। ये बात मैंने अभी ही बताई कि मान लो क्या है, ये अगर कोई कार है और इस कार को मैं अगर धक्का देता हूं कहां पर, इस साइड में, यानी कोई व्यक्ति इसी साइड में फोर्स लगाता है और फोर्स लगाने पर ये कार जो है वो इसी तरह इसी साइड में विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, ये पॉजिटिव वर्क होगा। और यहां पे बोला है लंबवत की बात करते हैं। विस्थापन जो होता है बल के लंबवत, कि कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को ऊपर उठा के रखता है, ऊपर अगर इसे उठा के रखे है तो क्या होगा, विस्थापन जो होगा यहाँ पे जो कार्य करेगा, यहाँ पे फोर्स जो लगेगा वो कहां लगेगा, वो नीचे की ओर लगेगा। अगर फोर्स नीचे की ओर लग रहा है तो यहाँ पे ये वस्तु जो है, यानी ये व्यक्ति है, या तो इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा। तो जब ये मान लो इस साइड जा रहा है तो इनके बीच में जो फोर्स, यानी इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और 90 डिग्री का बनेगा तब क्या होगा, विस्थापन बल के लंबवत होगा। और लंबवत कब होगा, जब कुली अपने सिर पर वजन उठा के रखता है, या कोई व्यक्ति अपने सर पर वजन उठा के रखता है, तब क्या होगा, तब वो लंबवत होगा। और इस स्थिति में उसने कोई भी कार्य नहीं किया है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, और cos 90 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इसने कोई भी कार्य नहीं किया है, तो यहां पे इसका 0 आंसर आता। और आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है तो विस्थापन तो होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब वो विस्थापित हुई होगी, तभी तो एनर्जी बढ़ी होगी, और जब एनर्जी बढ़ी होगी तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएगा, यहां पे फोर्स भी बढ़ेगा। लास्ट दिया है विस्थापन बल की विपरीत दिशा में। अगर विस्थापन बल की विपरीत दिशा में, अब ये विस्थापन बल के विपरीत दिशा में कब होगा, तो मान लीजिए ये कोई यहाँ पे एक रास्ता है, ये आपका ब्रिज है, और इस ब्रिज पे कोई कार खड़ी है, इस ब्रिज पे क्या है, मान लो कोई कार है इस ब्रिज पर, वो हो गई खराब। अगर वो खराब हो जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा ये हो गया हैंग, अब हैंग नहीं है, हैंग हो गया तब तक तो शांत रहना पड़ेगा। अब आप बोल सकते हो अगर बोलना चाहो, ठीक है हो गया सही, शायद ये हो गया। अब मैं इस ब्रिज से किसी कार को उतार रहा था, उतारने पर हो गई ये खराब, लेकिन मुझे पता चला कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, और गलत रास्ते पे हूँ तो मैंने क्या किया, कार से उतरकर इसको ऊपर धक्का देने की कोशिश की। तो फोर्स मैंने कहाँ लगाया, ऊपर की ओर, लेकिन कार का है वजन ज्यादा, वो कहाँ जाएगी, नीचे की ओर। तो ये क्या है, ये अपोजिट साइड में, और जब अपोजिट साइड में लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कार यहाँ पे जो है वो विपरीत हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये नेगेटिव वर्क होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस की यानी थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 180 डिग्री होगी। क्यों होगी, क्योंकि फोर्स मैंने ऊपर लगाया लेकिन कार कहाँ आ रही है, नीचे की ओर, दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, तो कहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू अगर 180 हुई तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस का एफ डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मेरी ऊर्जा का लॉस ही होगा यहाँ पे, क्योंकि कार तो नीचे ही आने वाली है, मैं कितना भी फोर्स लगा लूं यहाँ पे कार नीचे ही आने वाली है, क्योंकि कार का है वजन वो ज्यादा है। ठीक है, बस देख लिए सबके आंसर। जय हिंद भाई, हरिओम भाई, बहुत अच्छे से पढ़ा, थैंक यू भाई। शिव राजपूत, रेशमा, आप किसी स्कूल में भी पढ़ाते हो बताओ प्लीज। ना भाई, मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता, मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ यहाँ पे ही, यादविन स्मार्ट क्लास में मैं ऑफलाइन क्लास ही लेता हूँ, तो स्कूल में तो नहीं पढ़ाता भाई, ना पढ़ाते। देखो विशाल चौहान को पता है, मैं नहीं पढ़ाता कहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। ये फिर वही आ गया कि कोई कार्य कहां नहीं होगा। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, बी कह रहा है गधा है अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सी है सुमन एक पूल में तैर रही है, डी यहां पे एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो इनमें से किस में कार्य नहीं होगा, बता दीजिए। इसका तो आंसर मुझे लगता है आप खुद दे सकते हो, अगर देना चाहो तो ठीक है फिर। हाँ भाई ठीक है, कुछ कहना था चाहते तो कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सुनेंगे। शिव राजपूत का आंसर है बी। शिव राजपूत ने आंसर दिया है बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। बाकी शिव राजपूत नहीं सर, ठीक है कोई बात नहीं। शिव राजपूत आपके आंसर आ चुके हैं, यही काफी है। चित्रांशी ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो जो लोग यहाँ पे बी के साथ में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि
यहाँ पे पवन चक्की कुएं से पानी निकालेगी तो यहाँ पे कोई ना क्या होगा, विस्थापन होगा, कुएं से पानी ऊपर की तरफ में आएगा तो यहाँ पे विस्थापन हो गया। गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो गधा मैंने क्या बताया कि कोई भी अब मान लो इंसान से तो बड़ा गधा है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे इंसान को ही बना देता हूँ, जो कि बनता भी नहीं है मुझसे। बाकी ये क्या है, मान लो ये गधा है, ये वजन लेकर चल रहा है अपनी पीठ पर, अब ये सिर पर लेकर चल रहा है या पीठ पे मान लेते हैं, तो ये क्या है, अब ये क्या है, ये इस साइड चल रहा होगा और वजन जो होगा इसका वो नीचे की तरफ, इस वस्तु का जो वजन होगा वो नीचे की ओर काम करेगा और ये व्यक्ति जो चलेगा या गधा जो चलेगा वो आगे की ओर चलेगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और ये मैंने अभी बता ही दिया कि W बराबर एफ डी कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो W बराबर 0 होता है। गधा कितना भी काम कर ले उसके कार्य को गिना ही नहीं जाता कि इसने कोई भी काम किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, W बराबर 0 हो गया। जब 0 हो गया तो कोई भी कार्य नहीं किया, वो भले ही कितना भी वजन उस पर लाद दो, लेकिन इंसान क्या बोलेगा कि इसने कोई भी कार्य नहीं किया, इस सुबह से बस खाए जा रहा है, कोई भी कार्य नहीं कर रहा, भले ही उसकी दम निकली जाए लेकिन कार्य नहीं कर रहा है। सी, सुमन एक पूल में तैर रही है, कोई भी इंसान है वो तैरेगा तो एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित होगा, ठीक है। और लास्ट है, इंजन ट्रेन को खींच रहा है, भाई इंजन ट्रेन को अगर खींचेगा तो वो भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचेगा, और जब वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच रहा है तो इसका मतलब क्या है, विस्थापन तो होगा ना। चाहे वो, मैं मानो अपने घर से बता रहा हूँ फिरोजाबाद से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से फिरोजाबाद जाऊं, तो अगर मैं फिरोजाबाद से दिल्ली पहुंच रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, मैं फिरोजाबाद से दिल्ली विस्थापित हुआ हूं, होगा कि नहीं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन आया है, तभी आया है आपके सामने। और मैं अगर चाहूँ तो अगर मेरे पास में अगर होगा तो कुछ तो मैं बता भी देता ये कौन से एग्जाम में आया है, थोड़ी देर में बता दूंगा अगर पूछना हो तो। सर इसी वजह से उसका नाम गधा है भाई गधा उसका नाम नहीं है, गधा इंसान ही है जो उससे काम करा रहा है। जब कार्य 0 है तो क्यों करा रहे हो भाई, तुम बेचारे को परेशान कर रहे हो, उस पर वजन लाद लाद के वजन इतना भर देते हो कि उस पर चला नहीं जाता, लेकिन फिर भी काम करा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर रहता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर रहता है। ऑप्शन आपके सामने है, ए है ऑप्शन नहीं, यहाँ पे कथन दे रखे हैं, यानी विस्थापन पर निर्भर होता है। बी कहता है बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर होता है। डी है, सी कहता है प्रयुक्त बल पर, यानी जो फोर्स यहाँ पे यूज हो रहा है वो, और डी है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। और इनमें से बताना है कि ए बी सी डी में से कौन कौन से सही हैं। पहला कहता है बी सी और डी सही है, बी कह रहा है ए बी और डी सही है। इन सब में आपस में लड़ाई है, इन्हें खुद नहीं पता कौन सा सही है, अब आपको बताना है कौन सा सही है। तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। डी 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 आंसर आता है, इसी वजह से उसका नाम गधा है। और चित्रांशी ओके, शिवा राजपूत डी आंसर, विशाल का आंसर आ चुका है डी। बाकी चित्रांशी का आंसर आ रहा है ए बी और डी। ए बी और डी किस में है, ए बी और डी तो है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी दिया है चित्रांशी ने। और कोई आंसर देना चाहे तो दे सकता है। शिखा कुमारी का आंसर हो चुका है डी। शिखा कुमारी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप मैथ साइंस से होगे तो सी टेट में मैथ साइंस भी आती है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, लेकिन सी टेट में नहीं आते, सी टेट में कथन बेस पर आते हैं, तो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो मैं बता दूं, यहाँ पे देखो कार्य की बात करेंगे तो कार्य किस पर निर्भर करता है। कार्य एक तो आपका पता है, पिंड पर हम फोर्स लगा रहे हैं, मैं किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहा हूं, ये तो मुझे पता है कि फोर्स पर कार्य होगा, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अब बात आती है कि अगर कोई वस्तु है, वस्तु अगर एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होगी तो वो उसके विस्थापन पर भी निर्भर करेगा, ये लो ये भी बात हो गई। और मैं बता रहा था बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, तो मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे कोई वस्तु है और ये वस्तु क्या है, यहाँ पे चलेगी, इस पे मैं फोर्स लगाऊंगा, चाहे वस्तु इस साइड जाए चाहे वस्तु इस साइड जाए, या आप कोई वजन भी उठाए रहोगे, तो अगर वजन उठाए रहोगे तो इसका मतलब क्या है, तो ये भी तो फोर्स और बस विस्थापन के बीच में कोण बना रहा है। यहाँ पे अगर बल के दिशा में विस्थापन होगा तो थीटा का एंगल बन जाएगा 0, अगर अपोजिट होगा तो थीटा का एंगल बन जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो थीटा का एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब बी भी यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे काम क्या नहीं है, क्योंकि फोर्स के यानी वर्ग के फॉर्मूले में कहीं भी एम नहीं आ रहा है, एफ डी कॉस थीटा आता है, तो इसमें कहीं भी मास की बात नहीं की गई है, तो डी जो होगा वो यहाँ पे नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी, और ए बी सी में आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया था वो सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने ऑप्शन नंबर डी दिया था। ऋतु कुमारी का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए
पूजा सिंह का आंसर सी था, विदुला का आंसर सी था। भाई कौन भाई है अपना? शिव और शिव एक दूसरे के नाम वाले भाई है भैया। विशाल चौहान, भाई विशाल चौहान आपका आंसर। क्लास कब तक चलेगी? जब तक क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे तब तक चलेगी। मेरी क्लास का कोई टाइम नहीं होता। मेरी क्लास में क्या होता है कि जब तक मेरे पास में, चाहे वो 50 मिनट में खत्म हो जाए, चाहे 40 मिनट में हो जाए, जितने क्वेश्चन है दिए हैं मैं सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। भले ही वो क्वेश्चन 19, 20 या 25 ऐसे रहते हैं, तो जब तक ये क्लास रहेगी, यानी जब तक क्वेश्चन रहेंगे, क्लास चलती रहेगी। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो ये क्या होगा? यहाँ वही बात आ गई। सुबह नहीं, जब से क्लास स्टार्ट हुई है एक ही ऑप्शन में एक ही बात बताई जा रहा हूं कि दीवार को धक्का देना है, दीवार को धक्का देना है। क्वेश्चन आ चुका है दीवार को धक्का देने का भी। तो यहां पे क्या आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है तो इसे विस्थापित करने में विफल रहे। अगर वो विफल तो रहना ही है, क्योंकि दीवार तो खिसकने वाली नहीं है। क्योंकि बुलडोजर बाबा की बात होती तो शायद खिसक भी जाती, लेकिन यहां पे क्या है? तो यह क्या करता है? सकारात्मक कार्य है, नकारात्मक है, अधिक सकारात्मक कार्य है, या बिल्कुल कोई कार्य नहीं है? तो उसने क्या नहीं किया? खाना बनाना होगा तो पूछ रही भाई खाना बना लो। खाना बनाने में क्या क्या? हाँ, नेट नहीं चल रहा है इसलिए पूछ रहे हो। जब तक है जहाँ गर्ल का नाम ही लेते भाई, मैं तो सबका नाम लेता हूँ। शिव राजपूत किसी गर्ल का नाम है तो पता नहीं, अगर आपने गर्ल का नाम लिख रखा तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो आपका नाम लिया, अभी भी लिया है, शिव राजपूत। आप देख लो क्या नाम है आपका। सबसे ज्यादा वो वाह भाई योगी बाबा ही कर रहे हैं। बिदुला ने आंसर दिया ए। बाकी देखो छोड़ो। यहां पे क्या होगा? दीवार पर कोई भी व्यक्ति अगर धक्का लगाता है और वो विस्थापित नहीं होने वाली है, ये कन्फर्म है। और अगर विस्थापित नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है? कि उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। चाहे कितना भी फोर्स लगा लो, दीवार पर कोई भी यहाँ पे फोर्स काम नहीं करने वाला। अब वो बात अलग है कि आप बुलडोजर को लेके आ जाओ और दीवार पर लगा दो, सीधा दीवार बाहर, तो ऐसा तो हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद से बल लगा रहे हो, किससे फोर्स लगा रहे हो, तो ये दीवार जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाने वाली है। तो यहां पर आपने कोई भी कार्य नहीं किया, चाहे आपकी दम क्यों ना निकल जाए। ठीक है? ओ सर मेरा नाम नहीं लेते भाई। शिव राजपूत तुम्हारा ही नाम है, शिव राजपूत। अब शिवा राजपूत, जिसके में ए लगा हुआ है वो शिवा है, और जिसके में ए नहीं है वो शिव है। तो मैं दोनों का नाम ले रहा हूं। अब समझ लो किसका नाम ले रहा हूं, किसका नहीं। चलो, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? इनमें से कौन सा एक कार्य का, यानी आपका वर्क का गुण नहीं है? तो बता दीजिए इनमें से कि कार्य की दिशा होती है। बी कहता है कि कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है। सी है कार्य का केवल परिमाण होता है। और डी कह रहा है कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। तो इनमें से कौन सा यहां पे सही नहीं है? ठीक है, क्योंकि यहां पे पूछा गया गुण नहीं है, क्योंकि हम लोग कहते हैं नो मीन्स नो ही होता है, और नो मीन्स नो का मतलब है कि हमें नो नहीं है वो बताना है। बता दीजिए आंसर। भाई शिव राजपूत, मुझसे कह रहे हो कि गर्ल का नाम लेते रहते हो, और खुद पूछ रहे हो कि भाई खाना बना लेते हो कि नहीं। आप बताइए, हद होगी। सर शिवा शिवा बोल रहे हैं, शिव बोलो। सी आंसर, ऋतु कुमारी का आंसर है ए, और शिखा कुमारी बता रही हैं डी, विशाल चौहान सी, चित्रांशी शिवाजी शिवा राजपूत सी आंसर। तो जो लोग सी बता रहे हैं वो बता रहे हैं कार्य का केवल परिमाण होता है। अगर कार्य का केवल परिमाण होता है तो सीधा सीधा है कार्य एक अदिश राशि। ये तो सही है ना? तो यहां पे अब बताओ कार्य की दिशा होती है, ये आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, क्योंकि ये क्या है? ये गलत दिया है। कार्य की दिशा होती है, कार्य की कोई भी दिशा नहीं होती है। यहां पे कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, क्योंकि यहां पे अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो कार्य होगा ही नहीं। अगर फोर्स नहीं लगाएंगे, फोर्स लगाने का मतलब है फोर्स लगाया, और अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया तो कार्य होगा। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी भी सही दिया है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, और विस्थापन के साथ साथ उसमें फोर्स का होना आवश्यक है, और फोर्स और विस्थापन का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य का केवल परिमाण होता है। बस सी और ए में कंफ्यूजन जो है वो यही है कि कार्य कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा होता है। और अगर मैं बात करूं कैसे, तो आपको पता है कि मैं अगर आपकी बात करूं कि मान लो हमारे पास में जो बचपन की जो कार हुआ करती थी, उस बचपन की कार में मैं यहां पे क्या करता था कि बचपन की कार में मैं डोरी बांधता था, और डोरी से क्या लगाता था? फोर्स लगाता था। फोर्स मैंने कहां लगाया? एक किनारे पर, किनारे से फोर्स लगाया, और कार को कहां चलाया? कार को चलाया आगे की ओर। तो यहां पे वस्तु
वस्तु का विस्थापन कहाँ हुआ, वस्तु का विस्थापन हुआ यहाँ पे, और वस्तु में फोर्स जो लग रहा है वो कहाँ लगा, कोने पर। लेकिन अगर मैं इस कार को तेजी से चलाऊं, कार को अगर तेजी से चलाऊं या मैं खुद दौड़ूं, तो दूरी के साथ में क्या होगा, ये गाड़ी जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी और फिर सीधे चलेगी, ऊपर जाएगी सीधे चलेगी, इस तरीके से चलेगी ना, ऊपर सीधे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है वो ज्यादा है, ज्यादा हो जाने की वजह से क्या है, कार थोड़ा सा ऊपर उठती है फिर सीधे चलती है। बचपन वाली कार की बात हो रही है, नॉर्मल वाली कार जो आप सोच रहे हो वो कौन सी आती है, मर्सिडीज वगैरह, इनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, फोर्स जो होगा यानी ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब क्या, फोर्स ऊपर भी काम करेगा। तो अब बताओ, यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सामने, लेकिन फोर्स काम कर रहा है ऊपर और इस किनारे पर, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो फोर्स काम करेगा वो क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, और यहां पे जो फोर्स काम करेगा वो हो जाएगा एफ डी साइन थीटा, ठीक है। तो आप ये बता दो कि जब यहां पे दिशाएं कंफर्म नहीं है कि वस्तु की जो दिशा है यानी कार की जो दिशा है वो ऊपर भी है, वो इस कोने पर भी है और सामने भी है, तो यहां पे दिशा कंफर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है। और जब दिशा नहीं होती है तो इसका मतलब यह भी हो गया कि कार्य कैसी राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य के पास में अदिश राशि होने का मतलब है कि उसके पास में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। क्या होता है, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अगर कार्य के पास में मैग्नीट्यूड है और दिशा नहीं है तो कार्य एक अदिश राशि है। कि गुंडा कौन भाई, गुंडा कौन है? ओके सर, क्वेश्चन नहीं रीड कर पाए थे सर, मैं गर्ल से बोल रहा हूँ, क्या आप भैया सी वाले का भी तो गलत है, सी वाले का भी तो गलत है। क्या गलत है, कार्य का केवल परिमाण होता है, यही तो मैं बता रहा हूँ इतनी देर से। ए को समझाने का मतलब यही था कि सी यहाँ पे सही है, क्योंकि अदिश राशि होने का मतलब है कि परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए, गुंडा कौन बन रहा भाई, गुंडा करण पौनिया बन रहा, और कौन बन रहा है? प्रणाम भाई शिवाजी। आगे बढ़ते हैं। कार्य तभी हो सकता है, कार्य तभी हो सकता है, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, जब बल हो, जब संवेग हो, जब शक्ति हो। बता दो, कार्य कब होगा, जब हमारे पास में क्या हो, ऊर्जा, बल, संवेग और शक्ति। विशाल चौहान का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा और किसी का कोई आंसर आना चाहे तो बता सकते हो जल्दी से। सर गुंडा नहीं है भाई, भाई मेरे को गुंडा काहे बनाए डोल रहे हो करण भाई। ऑप्शन नंबर ए शिव राजपूत, ऑप्शन नंबर ए शिव राजपूत लड़का है, विशाल चौहान लड़का है, शिवाजी दा बॉस लड़का है। सब देखो मैंने सबके लड़कों के नाम लिए हैं, ठीक है। अब नाम लूंगा मैं। शिखा कुमारी का आंसर बी है, चित्रांशी का आंसर है बल, ऋतु कुमारी बी बता रही है, पूनम पूनम 2 बार पूनम, आंसर ए। और जो लोग ए के साथ में हैं, यानी केवल इतने लोगों ने बताया है शिव राजपूत और पूनम के अलावा, मेरा नाम मत लो तो किसका नाम लूं भाई? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ, सबका आ रहा है बी, केवल 2 लोगों का आंसर है ए। सर मेरा भी नाम नहीं लेते हैं भाई, पूजा सिंह का भी नाम ले लिया है, सबका नाम ले रहा हूं मैं से ठीक हूं, मैं भी निशा सिंह गुड इवनिंग। तो कार्य तभी होगा, ये याद रखना, कार्य तब होगा जब खुद में एनर्जी हो। बल तो आप तब लगाओगे ना, बल की जरूरत है माना, लेकिन बल कब लगेगा? जब एनर्जी होगी, जब एनर्जी होगी तभी तो आप फोर्स लगा पाओगे भाई। तो जब यहां पे मेरे पास में एनर्जी ही नहीं हो, एनर्जी की कैपेसिटी ही नहीं हो, तो मैं यहां पे फोर्स लगा पाऊंगा या नहीं लगा पाऊंगा? नहीं लगा पाऊंगा। तो आप बता दो, कार्य तभी होगा जब खुद के अंदर एनर्जी होगी। एग्जाम तभी पास होगा जब खुद के अंदर एनर्जी होगी पढ़ने की, और जब पढ़ोगे तभी तो पास हो पाओगे। तो यहां पर भी यही बात है कि कार्य होगा, वर्क तब होगा जब आपके पास में पढ़ने की एनर्जी हो। तब आप अपने आप को फोर्स कर सकते हो कि भाई यहां से उठो, डिस्प्लेस हो, लाइब्रेरी में जाओ और पढ़ो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? आंसर ऊर्जा होगा। बल जो होगा वो बल यहां पे आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पे मैंने बताया कार्य करने से ऊर्जा में परिवर्तन होता है, कार्य करने से ही ऊर्जा में परिवर्तन होता है। एनर्जी का या तो लॉस होगा या फिर एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पे कार्य करने, इसका मतलब ये हो गया कि कार्य करने की क्षमता होगी। अगर आपके अंदर कार्य करने की क्षमता होगी, वो क्या कहलाएगी? वही आपकी एनर्जी कहलाती है। अगर आपके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी होगी तो वही आपकी एनर्जी कहलाएगी, और एनर्जी होगी तभी आप फोर्स लगा पाओगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो सही है, गुड इवनिंग।
सर हम में बल भी तो होना चाहिए। हो गया मोए मोए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। तो बल पता है, पता कैसे आएगा? बल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके अंदर क्या आपके अंदर मोटिवेशन आता है ना, तो बल आने के चांसेस भी बढ़ते हैं। जब आप मोटिवेट ही नहीं हो, जब जैसे कार्य जो होता है ना, कार्य आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, मोटिवेशन भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा? अगर मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूं तो वो नेगेटिव मोटिवेशन है, क्योंकि ये कुछ टाइम तक ही काम करेगा। लेकिन आप खुद के अंदर से मोटिवेशन जगा रहे हो, वो पॉजिटिव है। और ये क्या होता है? यही पॉजिटिव मोटिवेशन ही हमें कार्य करने पर मजबूर करता है। और शिखा कुमारी जो सीटेट के लिए पढ़ रही हैं, और सीटेट में यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, जो मोटिवेशन से जो आपका चैप्टर है एक सीटेट में, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड कर दिया करो। 16 का डी, डी है, डी 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 सभी लोग बता रहे हैं डी। शिखा कुमारी का डी। स्पाइडरमैन आ चुके हैं, स्पाइडरमैन भी आंसर आ चुका है। 0 डिग्री। पूजा सिंह 180। चलिए स्पाइडरमैन तो हम आंसर देने लग गए यहाँ पे। जाल के साथ में उन्होंने जाल बिछा दिया है। बल और विस्थापन के बीच अगर कोण क्या हो तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। तो यहाँ पे दे रखा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा? जब आपका वर्क जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो मैंने ये बताया था अभी कि मान लीजिए ये आपकी कार है जो दिख रही है नहीं लेकिन है, मानना पड़ेगा। ये क्या है? ये इसमें पहिए लगे हैं। अब यहां पे मैंने बताया कि अब यहां पे क्या करना है। चलो मैं इसकी जगह पे क्या करता हूं, इसकी जगह पे आपको दूसरा तरीका जो है वो है, ये आपका ब्रिज है भाई, ये ब्रिज है, ये बन गया ब्रिज। अब इस ब्रिज पर कार है। अब यहां पे मान लो कार है। अब ये कार तो है छोटी सी है, ये बन गई कार। अब मैंने क्या बताया कि इस कार में आ जाती है खराबी, या फिर कह सकते हो कि हमें जाना था इस वाले रास्ते पर पीछे वाले रास्ते से, और हम कहाँ गए? आगे वाले रास्ते पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इससे ड्राइवर उतरता है, उतरने के बाद में क्या करता है? ये लगाता है इस पर फोर्स। अब ये फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स कहाँ लगा रहा है? इस साइड में। लेकिन कार का वजन ज्यादा है, कार का वेट ज्यादा है, तो कार कहाँ आ रही है? कार इस साइड में आएगी। तो यहां पे आप बताओ एंगल क्या बनेगा? फोर्स इस साइड है और कार इस साइड जाएगी, तो क्या बनेगा? मैं 180 डिग्री पे दिख रहा हूं कि नहीं? तो यहां पे क्या होगा? तो यहां पे अपोजिट फोर्स काम करेगा, और अपोजिट में आपका जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ की वैल्यू क्या होगी? सॉरी एफ नहीं, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मतलब है थीटा इक्वल टू 180। तो एफ डी कॉस 180, और कॉस 180 का मतलब क्या हो गया? -1। तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो माइनस एफ डी आंसर आएगा। W बराबर माइनस एफ डी, इसका मतलब है नेगेटिव वर्क होगा। और नेगेटिव वर्क कब होगा? जब यहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 हो जाएगी, यानी अपोजिट होगा। फोर्स मैंने लगाया आगे, लेकिन क्या हुआ? वर्क जो हो रहा है वो पीछे की ओर हो रहा है। तो दोनों में जो एंगल बन रहा है वो क्या बनेगा? दोनों का जो एंगल बन रहा है वो अपोजिट होगा, और अपोजिट एंगल आपका 180 डिग्री का होता है। और 180 डिग्री पे क्या बनेगा? यहां पे नेगेटिव में आएगा, और यहां पे कार्य जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या होगा? तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उनका गलत है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही है। ठीक है सर, वर्क की विमा क्या होती है? तो भाई वर्क की विमा की बात अगर आती है तो आपको पता है वर्क क्या होता है? W इक्वल टू एफ डी होता है। ठीक है, W इक्वल टू होता है एफ डी। और एफ डी क्या है? यहाँ पे एफ है आपका न्यूटन, यानी इसका मात्रक न्यूटन है, या फिर या न्यूटन छोड़ो, एफ डी होता है। एफ की जो विमा होती है वो क्या होती है? यानी फोर्स की जो विमा होती है वो होती है आपके MLT माइनस 1। और डी की विमा जो होती है वो क्या होती है? वो डी होती है लेंथ, यानी L। तो हो जाएगा ये ML2T माइनस 1। लो, वर्क की विमा भी पता चल गई। ठीक है, वर्क की विमा होती है ML2T माइनस 1। यहाँ पे फोर्स की MLT माइनस 1, और डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। और लेंथ क्या है? यहाँ पे L। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे इसको एक साथ लिखेंगे तो ML2T माइनस 1 बन जाएगा। और यहाँ पर विमा का मतलब यानी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT के रूप में प्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, वाई नॉट जीरो? भाई जीरो क्यों होगा ये तो बताओ। अगर जीरो हो जाएगा तो रख लो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 1। और अगर 1 होगा तो इसका मतलब क्या है? प्लस में है, तो प्लस का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव वर्क हो गया। लेकिन मुझसे तो ऋणात्मक पूछा भाई, नेगेटिव पूछा है तो मैं पॉजिटिव आंसर क्यों दूंगा?
नेगेटिव का आंसर तो नेगेटिव होता है ना। मिसाल तुम बनाओ करण। कार है भाई, मान लो। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। और मिसाल कब बनेगी? जब एग्जाम पास होगा, तब आपकी मिसालें देंगे कि भाई देखो वो पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था, यादविन स्मार्ट क्लासेस से पढ़ा था और उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में लोग ही उसकी मिसाल देंगे। और हो सकता है यादविन स्मार्ट क्लासेस खुद मिसाल दे कि हमारा स्टूडेंट था, देखो वो पढ़ा था, वो वहाँ पे जॉब लगा गया। ठीक भैया, -2 होगा। क्या -2 होगा? अच्छा, फोर्स की बात करोगे तो चलो फोर्स का निकालते हैं। फोर्स होता है एम ए। एम का होता है आपका मास, होता है ये होता है एम, और ए होता है आपका LT-1। अच्छा, LT-2, ठीक है, ये MLT-2 होगा। ठीक है, ठीक है। एक्सलेशन होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो MLT-2 होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल MLT माइनस, ये हो गया। पहले मैं भी ऐसी शायरी मारता था, फिर चुपचाप पढ़ने लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है 0, बी है आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता, सी कहता है आपका सकारात्मक यानी पॉजिटिव, और डी है यहाँ पे नेगेटिव। तो बताइए कि कोई वस्तु है वृत्ताकार पथ पर अगर ये घुमाई गई है तो वहां पर किया गया कार्य क्या होगा? मेरे को भाई शायरी समझ में ही नहीं आती हैं भाई, जब कुछ टूटेगा तब टूट समझ में आएंगे, अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के साथ सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। भाई करण पौनिया, बिल्कुल। अगर हम तन मन और धन लगा दें, तन मन धन का मतलब यहाँ पे है कि धन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कोचिंग का कोई ना कोई कोर्स लेना पड़ेगा। तन का मतलब अपना फिजिकली अपना वहाँ पे काम करना पड़ेगा। मन का मतलब यहाँ पे कि अपना मन लगाना पड़ेगा कि भाई मुझे पढ़ना है, तभी आपका लक्ष्य जो होगा उसे आप भेद पाओगे, तभी आपकी कुंडली के सितारे अपनी जगह बदलेंगे। बस कर करण भाई, क्या रुलाएगा। हाँ भाई, सेवा राजपूत, बिल्कुल टूटने से ही पता चलेगा ना शायरी क्या होती है। अब टूटो, अब क्या तोड़ना, क्या तोड़ना है ये देख लो। मिश्रा सिंह, सब कुछ है सिर्फ धन और गर्लफ्रेंड नहीं है। भाई धन होता तभी तो गर्लफ्रेंड होती। वृत्ताकार पथ छोड़ो। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर है, अब मैं वृत्ताकार पथ की जगह पे आपको इलिप्टिकल पथ बता देता हूँ कि जब कोई वस्तु इलिप्टिकल पथ है, मैं इलिप्टिकल का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आ जाता है सन, और यहाँ पे सन का मतलब है कि ये हो जाएगा आपका सन और ये हो जाएगी आपकी पृथ्वी। ठीक है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे बताना और आसान हो जाएगा। सन है, ये क्या है, अर्थ है। अब मुझसे बोला गया है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ है, अब वृत्ताकार पथ बोल लो या फिर मैं बोलूं इलिप्टिकल पथ या दीर्घ वृत्ताकार बोल दूं, ठीक है। यहां पर इसको घुमाया जाता है, अब पृथ्वी तो इसका चक्कर लगाएगी, पृथ्वी तो इसको घूमेगी ना, तो जब पृथ्वी इस पर घूमेगी तो इसका पूछा गया किया गया कार्य क्या होगा। तो पृथ्वी इस जगह से अगर स्टार्ट करेगी, मान लो इस जगह से स्टार्ट करेगी तो यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, और इसके एक चक्कर पूरा करके ही इसी जगह पे आ जाएगी। बताइए, जिस जगह से इसने स्टार्ट किया, एक परिक्रमा करने में यहां पर पूरा स्टार्ट करके इस परिक्रमा करने पर यहां तक पहुंच जाती है। तो ये बताइए विस्थापन क्या हो गया? एक चक्कर पूरा करने में विस्थापन 0 हो गया, और अगर विस्थापन 0 हो जाएगा तो कार्य क्या हो जाएगा? कार्य भी 0 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहां पे परिक्रमा करवा लो या फिर कोई भी वृत्ताकार की बात करूं तो मैं पत्थर को इस तरीके से घुमा के यहां से स्टार्ट करूं और इसी जगह पे लाके इस जगह पे छोड़ दूं, तो क्या होगा? ये एक चक्कर लगाने में एक चक्कर पूरा कर रहा है, और एक चक्कर पूरा करने का मतलब है कि यहां पे जिस जगह से स्टार्ट किया था उसी जगह पर वो आ चुकी है। अगर वो उसी जगह पर आई है तो इसका मतलब क्या है? उसने डिस्प्लेसमेंट तो किया ही नहीं है, विस्थापन तो किया ही नहीं है। और यहां पे W मतलब होता है F इंटू डी, और F का मतलब भले ही फोर्स लगाया हो लेकिन D यहां पे अगर 0 है, विस्थापन अगर 0 है तो कार्य भी आपका 0 हो जाएगा।
ए। हाँ बिल्कुल, सभी का आंसर आ चुका है। अब ए आंसर। भैया पर्सनल हो रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है, जब बल विस्थापन होता है, क्या होता है पता नहीं, तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। ये तो कई बार हो गया, ये क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीके से कितनी बार पूछा गया है, देख लो कैसे कैसे पूछा जा रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे फिर भी आंसर आपके गलत आते हैं। ए कह रहा है बल की दिशा के लंबवत होगा, संवेग की दिशा में होगा, बल की दिशा में होगा, या फिर यहाँ पे बल के विपरीत दिशा में होगा। इसका आंसर आपको देना है, मैं बस आपको यहाँ पे आपके कमेंट के अकॉर्डिंग इसको लगा दूंगा, जो सही होगा वही। ठीक है, तो बस आपको आंसर देना है, इसको मैं समझाऊंगा नहीं। मैंने पढ़ लिया यही बहुत है। गर्लफ्रेंड वो है जो तुम्हारे पास मेरे पास नहीं है। काहे का दिल तोड़ रखे हो भाई, दिल तोड़ के बनो आईएएस, आईएएस पीएससीएस की तैयारी करो। शादी में जरूर आना, देखिए रविंद्र सिंह। भाई जब से ये बात आई है ना गर्लफ्रेंड की, तब से लड़कों के कमेंट कितने सारे आ रहे हैं भाई। ठीक है, ऋतु कुमारी का आंसर है डी, ऋषा सिंह का डी, विशाल चौहान, ऋतु कुमारी, निशा सिंह, सभी का आंसर, शिखा कुमारी का आंसर आ चुका है डी, स्पाइडरमैन बता रहे हैं डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूं, जो ऋणात्मक है यानी नेगेटिव है, कार्य अगर नेगेटिव होगा तभी बल की विपरीत दिशा होगी, और अगर बल की विपरीत दिशा होगी तो इसका मतलब थीटा 180 होगा, और थीटा अगर 180 होगा तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, और -1 अगर वैल्यू है तो जब मैं उसको यूज करूंगा या उसको पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू -FD। तो इसका मतलब यही है कि अगर बल जो विपरीत दिशा में काम करेगा तो यहाँ पे किया गया कार्य जो होगा वो हो जाएगा आपका नेगेटिव। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कहता है कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। यानी गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा, जहां पर स्मॉल जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको बताना है इनमें ए इक्वल टू है 200 जूल, 20 जूल, -20 जूल या -200 जूल। क्या आंसर होगा। तुम्हें बहुत पता है रविंद्र भाई, नाएं देखी, हमने भी नाएं देखी। फेंको फेंको जल्दी फेंको, बन जाओ तुम भी फेंकू। 200 जूल विशाल और शिव बता रहे हैं 200 जुलाई। ठीक है ठीक है, 200 चित्रांशी बता रहे हैं सी, निशा सिंह का ए। तो जो लोग यहाँ पे ए बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, 200 जूल बता रहे हैं, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। सर ये गर्लफ्रेंड क्या होता है भाई, आज मानेगा ही नहीं क्या। गर्लफ्रेंड की परिभाषा अगर पूछोगे ना तो प्रॉब्लम ऑफ एनी सॉल्यूशन, यही गर्लफ्रेंड है। ठीक है, सॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। चलो यहां पे आ जाओ, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु है, mg जो यानी भार क्या है, भार होता है आपका mg, और mg की वैल्यू क्या दी है 5 किलोग्राम। अगर मैं चाहता तो इसको W भी लिख सकता था, लेकिन मुझे इस mg का यूज करना है, इस वजह से मैंने W इक्वल टू mg जो भार का फॉर्मूला होता है उसकी जगह पे मैंने mg का यूज किया, क्योंकि मुझे g की वैल्यू दी है। अगर जी की वैल्यू दी है तो एम जी का यूज कर लूंगा। अब इसको उठाना है कितना, एच ऊंचाई पर। एच ऊंचाई कितनी है 4 मीटर की, तो एच हो गया आपका 4 मीटर तक उठा लिया इसको। अब बोल रहा है उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। अब मुझे यहाँ पे कार्य का मान निकालना है, लेकिन किसके अगेंस्ट निकालना है, गुरुत्व बल के अगेंस्ट निकालना है। इसका मतलब है कि कोई वस्तु अगर मैंने उठाई है, क्या उठाया है 5 किलोग्राम, तो ये वस्तु कितनी है 5 किलोग्राम की, और ये मैंने मान लो अपने सिर पे उठा ली। ठीक है, ये मैं ही हूं, ठीक मानो मैं ही हूं।
और एक वस्तु को 4 मीटर तक उठाया गया। तो इसने जो ऊंचाई पर उठाया ये कितनी है, इसकी 4 मीटर की ऊंचाई है। अब कह रहा है कि गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य। अब गुरुत्व बल की बात आती है, यानी ग्रेविटी की बात आ रही है, तो ग्रेविटी कहां काम करेगी, ग्रेविटी तो काम करेगी जी नीचे की ओर, लेकिन मैंने इसको क्या किया है, ऊपर की ओर उठाया है। तो अगर मैंने ऊपर की ओर उठाया है तो इसका मतलब क्या क्या हुआ, इसका मतलब जो हुआ कि यहां पे जो कार्य होगा या फिर जी होगा वो माइनस जी यूज होगा, क्योंकि मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूं मैं, अपोजिट जा रहा हूं, तो माइनस जी यूज होगा भाई। तो ये हो जाएगा एम माइनस का जी इंटू एच और बन जाएगा माइनस का एम जी एच। ठीक है, क्या होगा यहां पे समझ में आया। 5 किलोग्राम का भार था, मैंने उठाया इसको, लेकिन इसने मुझसे पूछा है गुरुत्व बल के कारण। तो गुरुत्व बल तो आपका लग रहा है नीचे की ओर, और गुरुत्व बल अगर नीचे की ओर है, उठा मैं ऊपर की ओर रहा हूं, तो यहां पे ग्रेविटी का मतलब क्या होगा, अगर मैं ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उठाऊंगा तो यहां पे ग्रेविटी नीचे की ओर है, और जहां मैं ऊपर रहा हूं तो क्या होगा, यहां पे माइनस जी काम करेगा। तो माइनस जी का बस वैल्यू लगा दो, माइनस का एम कितना हो जाएगा, माइनस लगा दो, एम हो जाएगा आपका 5, जी आपका 10 और एच कितना है 4, कितना आया माइनस का 200 जूल। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी भाई, आंसर तो माइनस का 200 आया है। कैसे आ गया आपका प्लस का, निशा का आंसर यूनिक है सर, निशा का आंसर है क्या, मैं तो पता ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए 200 जूल। करण शादी के बाद अपनी बीवी से पूछना बात, चल छोड़ो। ओके भाई, मेरी शादी बोल दिया तितली, अब कितने बचे हैं तेरे, 11, छोड़ो -2 से पता नहीं क्या क्या कह रहे हो सर। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं भाई, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर बन नहीं पाते हैं तो यहाँ पे जो क्लास चल रही है ना, ये प्रैक्टिस जो चल रहा है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, और आंसर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। मैं ऐसा तो है नहीं है कि भाई आपका क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन का क्या आंसर आना भाई, नॉर्मल बता दिया भाई ABCD, आपके आंसर पूछ लिए बता दिया सी आंसर है भाई लगा लेना, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अब इसको सॉल्व करना था तो कैसे कैसे सॉल्व करना था वो मैं यहाँ पे बता ही देता हूं। तो यहाँ पे हेल्प की क्या जरूरत है भाई, हेल्प तो कर ही रहा हूं मैं यहाँ पे, ये क्लास इसीलिए तो लेके आ रहा हूं हेल्प के लिए। पहले करियर बनाना है, बिल्कुल बनाना है, बहुत बढ़िया। मुझे ये नहीं आता था, अब आ गया, गलती से हो गया, प्लस में होना था। चलिए, ये था आज का आखिरी क्वेश्चन जो आपका वर्क से रिलेटेड था। मैंने बताया था वर्क, पावर और एनर्जी को करने वाले हैं, जिसमें मैंने वर्क से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने क्वेश्चंस आए हैं और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उनको क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूं, जो एक एक से ज्यादा बार पूछे गए हैं, 2 से 3 बार पूछे गए, इन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लेके आया और आपको यहाँ पे मैंने इसकी प्रैक्टिस कराई, और प्रैक्टिस कराने के बाद में आपको बताना है क्लास आपको कैसी लगी। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो आपको करना क्या है, जितने साथी नए जुड़े हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितने कमेंट कर रहे हैं वो तो भाई सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लेकिन उनका भी काम यह है कि अपने साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि शेयर करोगे तभी तो आपके दोस्त यहाँ पे आएंगे और फिर आपको बातें करने का मौका मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा, आपस में भी और मुझसे भी। 19-20 का ही फर्क है भाई। सर B बराबर U प्लस AT कहाँ यूज होता है, तो भाई गति के समीकरण है जहां पे एक्सेलेरेशन पता हो, यानी B U और AT में से कोई एक 3 चीजें पता हो, वहां पे यूज होगा। सीधी बात है भाई, कोई भी चीज है, जो भी फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले में मेरे पास में अगर 3 चीजें हैं तो मुझे 2 चीज पता होनी चाहिए, और B बराबर U प्लस AT की बात आ रही है तो B बराबर U प्लस AT का मतलब है कि B जो है यहाँ पे क्या है, B आपका अंतिम वेग है, U आपका प्रारंभिक वेग जिसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और T यहाँ पे आपका टाइम होगा, और यहाँ पे और क्या बचा, ए बचा जो एक्सलेशन है। अब इन चारों में से कोई भी 3 चीज दी हो, और जब 3 चीज आपको पता चली होंगी तो आप आंसर निकाल दोगे, चाहे बी पता करना हो, चाहे यू पता करना हो, चाहे एक्सलेशन पता करना हो, चाहे टाइम पता करना हो। अब बताइए, कल देखता क्वेश्चन को, जिसका शेयर करते हैं वो मुझे शेयर करते हैं। हाँ जी, क्लास खत्म हो चुकी है, आज की क्लास यहाँ तक की थी। बाकी यानी क्लास तो आगे बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन वही है कि सेम क्वेश्चन बार बार से रिपीट होते, क्योंकि वर्क से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे आपको करा दिए थे। लेस लैंग्वेज का फर्क होता है कि यहाँ पे अगर मैं और लेके आता तो वो लैंग्वेज का डिफरेंस होता, बाकी क्वेश्चंस वही होते, सेम होते कि कार्य आपका 0 होगा, कार्य कहाँ पे नेगेटिव होगा, कार्य कहाँ पे पॉजिटिव होगा, अगर कोई वस्तु उठाई जा रही है तो वहाँ पे कार्य क्या होगा, और कोई व्यक्ति उठ के जा रहा है, उसको उठा के लेके जा रहा है, तब कार्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे बस यही
सही क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिए। अब आपको यहाँ पे कार्य से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कार्य से रिलेटेड जो भी डाउट है और आपको यहाँ पे पूछना है तो आप डाउट में पूछ सकते हो, बाकी आप कमेंट में छोड़ सकते हो। ये नंबर आपको दिया ही गया है, इस नंबर पर चाहे तो आप टेलीग्राम पे जाके आप मैसेज कर सकते हो कि यहाँ पे आपको ये डाउट है, ठीक है। नॉर्मली आप पूछ सकते हो कमेंट में। बाकी और भी कोई भी, राम राम विशाल चौहान, थैंक यू, चित्रांशी, निशा, और भी जो जितने भी साथी, एएसपी भाई, साइंस पर के ऊपर से जाती है क्या ही आंसर में? सर के ऊपर जाती है, सर के ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि हमने इंटरेस्ट नहीं लिया। इंटरेस्ट जिसमें होता है ना वो अपने से अच्छे से समझ में आती है। अगर मैं कह दूं भाई मुझे मैकडी जाना है तो इंटरेस्ट है, भाई मैकडी जाएंगे, चलो, इंटरेस्ट अपने आप आता है। वो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमें किस में इंटरेस्ट लेना है। तो मुझे अगर साइंस में इंटरेस्ट लेना है तो ही तो मैं साइंस को समझूंगा। चलिए भाई, सेवा समाप्त हो चुकी है आज की, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं आपको फिर कल इसी के टाइम पे 9 बजे आपकी क्लास होती है जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ। जो साइंस है वो आपके रेलवे के लिए क्लासेस चल रही है, लेकिन आप अगर रेलवे के अलावा भी किसी भी चीज़ के लिए साइंस पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए क्लासेस है, क्योंकि एसएससी सीजीएल के पेपर में भी, एसएससी से रिलेटेड हर सारे एग्जाम में भी आपकी साइंस पूछी जाती है। और जो साथी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें भी साइंस पूछी जाती है और बहुत अच्छी पूछी जाती है। तो ये क्लासेस आप भी आपके लिए भी है, तो आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने साथियों को शेयर करना होगा। इसी के साथ में आज की क्लास के लिए सेवा समाप्त की जाती है। और किसी को अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम में जाकर आप यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर सर्च करेंगे, यादवेन स्मार्ट क्लासेस नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको उसी चैनल पे जाके मिल जाएगी, क्योंकि क्लास के 10 मिनट बाद आपको पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। कोई भी और डाउट होता है तो आपको कोई भी टॉपिक और पढ़ना है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो के नीचे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।